Hello dear student, welcome to Gyandeep School. Today I am going to teach you grammar for class 3 to 6. Okay, and the chapter name is apostrophe. Apostrophe आप ये ब्रैकेट में देख रहे हैं, इसी को apostrophe कहते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि apostrophe का यूज़ कहाँ हम लोग करते हैं। वैसे तो apostrophe का यूज़ होता है बहुत जगह, बट इन दिस वीडियो हम लोग ये देखेंगे कि अपॉस्ट्रॉफी का यूज हम लोग करते हैं पोजेशन दिखाने के लिए, यानी पोजेसिव दिखाने के लिए, पोजेशन दिखाने के लिए, यानी अपना अधिकार दिखाने के लिए हम लोग अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं। तो उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। क्लियर है? ओके, एंड दिस वीडियो इज़ फॉर 3 to 6। तो आप अगर 3 क्लास में है या 4 में है, 5 में या 6 में है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। अदरवाइज आप कोई भी क्लास में है तो अगर आपको समझ में आता है, अगर आपको लगता है कि फिर से लर्न करना चाहिए, अगर जैसे आप अगर 6 से अबव क्लास में है तो आपको लगता है कि लर्न करना चाहिए, तो ज़रूर आप देखें। बिकॉज कोई भी चीज़ दोबारा देखने से, दोबारा लर्न करने से कुछ ना कुछ नया आपको सीखने को ज़रूर मिलेगा। ओके ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। हियर यू सी दैट apostrophe with s, यानी apostrophe s is used to show that something belongs to someone। यानी apostrophe s का यूज हम लोग जो करते हैं, यानी apostrophe s का यूज हम लोग करते हैं पोजेशन दिखाने के लिए, टू शो, यूज टू शो, है ना, यूज टू शो समथिंग, यूज टू शो दैट समथिंग बिलोंग्स टू समवन, है ना। हम लोग ये दिखाते हैं कि कोई चीज जो है बिलोंग करता है किससे से, समवन से। क्लियर है? बिलोंग्स टू समवन। अंडरस्टैंड? तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज हम लोग कहाँ पे करेंगे। तो देखते हैं एग्जांपल्स। हियर यू सी, फॉर एग्जांपल्स में दिस इज दियाज, दिस इज दियाज बाइस्किल, है ना। ये क्या है? दियाज का बाइस्किल है। तो यहाँ पर, यहाँ आप देख रहे हैं ये जो है वर्ड, है ना, दियाज, यहाँ अपॉस्ट्रॉफी एस लगाया गया है। तो ये क्या शो कर रहा है? दियाज बाइस्किल, यानी पोजेशन शो कर रहा है कि ये दियाज का बाइस्किल है। क्लियर है? वी आर इन जीतूज रूम, वी आर इन जीतूज रूम। क्लियर है? हियर आप देख रहे हैं वी आर इन जीतूज रूम, है ना। तो कह रहा है कि हम लोग जीतू के रूम में हैं। तो यहाँ पर ये भी क्या शो कर रहा है? पोजेशन को शो कर रहा है। दैट मीन्स ये रूम जो है बिलोंग्स किससे कर रहा है? रूम्स बिलोंग्स टू जीतूज, यानी हम लोग जिस रूम में है वो किसका है? वो जीतूज का है। क्लियर है? आई होप कि समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट इज दिस इज द कैट्स फूड। तो यहां भी हम लोग पोजीशन दिखा रहे हैं, कैट्स फूड। तो यहां देख रहे हैं अपॉस्ट्रॉफी एस लगाया गया, है ना। इसी को अपॉस्ट्रॉफी कहते हैं, तो एस लगा तो अपॉस्ट्रॉफी एस। तो यहां पर ये बताना चाह रहे हैं कि ये फूड है, किससे बिलोंग कर रहा है, यानी फूड पर पोजीशन किसका है? कैट का है। तो दिस इज द कैट्स फूड। तो इट मीन्स ये हुआ कि अपॉस्ट्रॉफी का हम लोग यूज करते हैं पोजेशन दिखाने के लिए, और यू कैन से दैट कि हम लोग ये शो करते हैं कि दैट समथिंग बिलोंग्स टू समवन, यानी कोई भी चीज़ किसी से बिलोंग करता है तो वहाँ पे हम लोग यानी पोजेशन दिखाने के लिए अपॉस्ट्रॉफी का यूज करते हैं। क्लियर है? आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। Now here you see that when the plural noun ends in s, we use only the apostrophe, है ना। मतलब ये हुआ कि जब कोई नाउन एस, यानी जब कोई प्लूरल नाउन एस से इंड रहता है तो हम लोग वहां पर सिर्फ क्या यूज करते हैं? अपॉस्ट्रॉफी यूज करते हैं। क्लियर है?
यानी जैसे आप देखते हैं गर्ल्स, बॉयज, है ना, प्लेयर्स, क्लियर है। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, बिकॉज कि एस पहले से लगा हुआ है ना, एस पहले से लगा रहता है, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपोस्ट्रॉफी यूज करते हैं। जब एस पहले से लगा रहता है तो हम लोग सिर्फ अपोस्ट्रॉफी यूज करते हैं। क्लियर है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल्स देखते हैं। द गर्ल्स, आप यहाँ देख रहे हैं गर्ल्स में अपोस्ट्रॉफी पहले से लगा हुआ है ना, सॉरी एस पहले से लगा हुआ है ना। आप देख रहे हैं कि एस पहले से लगा हुआ है इसमें, तो इसमें सिर्फ हम लोग अपोस्ट्रॉफी लगाए हैं। तो द गर्ल्स ड्रेसेस आर ब्यूटीफुल। क्लियर है। तो ये याद रखना है, जब प्लूरल नाउन के लास्ट में एस पहले से लगा हुआ रहेगा तो सिर्फ हम लोग पोजेशन दिखाने के लिए अपोस्ट्रॉफी लगाते हैं। आई होप कि समझ में आ गया होगा। द बॉयज, आप देख रहे हैं द बॉयज में पहले से एस लगा हुआ है ना, बॉयज में पहले से एस है, तो यहां पर क्या करेंगे, सिर्फ अपोस्ट्रॉफी लगाएंगे। अंडरस्टैंड। नाउ द नेक्स्ट इज द प्लेयर्स कैप्स आर ब्लू। आप देख रहे हैं पहले से एस लगा हुआ है इसमें, है ना, इस वर्ड में देख रहे हैं प्लेयर्स में, आप देख रहे हैं बॉयज में पहले से एस लगा हुआ है, आप देख रहे हैं गर्ल्स में पहले से एस लगा हुआ है। तो जब पहले से एस लगा रहता है तो हम लोग सिर्फ अपोस्ट्रॉफी लगाते हैं पोजीशन को शो करने के लिए। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि अपोस्ट्रॉफी का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं। वैसे अपोस्ट्रॉफी का यूज और भी होता है, तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ ये देखे हैं कि अपोस्ट्रॉफी का यूज हम लोग पोजीशन दिखाने के लिए भी करते हैं। अंडरस्टैंड। नाउ टुडेज वर्क फॉर यू। अब आपके लिए कुछ वर्क्स है। यहाँ पे मैंने आपको 6 क्वेश्चंस दिया है, जिसमें से एक मैंने बना दिया, तो आपको ये ताकि समझ में आ जाएगा कि इस क्वेश्चंस का आंसर कैसे बनाना है ना। करना क्या है, ये जो आपका सेंटेंस लिखा हुआ है, दीज टॉयज बिलोंग टू चिल्ड्रेन, है ना, ये टॉय किससे बिलोंग कर रहा है, चिल्ड्रेन से बिलोंग कर रहा है ना। दीज टॉयज बिलोंग टू चिल्ड्रेन। तो इसका आंसर क्या, अपोस्ट्रॉफी एस या कहीं पे अपोस्ट्रॉफी यूज करके करना है। तो मैंने आपको बताया था कि एस अगर पहले से रहेगा तो सिर्फ अपोस्ट्रॉफी लगाएंगे, है ना। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि इसको कैसे बनाए हैं, चिल्ड्रेन्स टॉयज, यानी दीज टॉयज बिलोंग टू चिल्ड्रेन, यानी ये टॉय किसका है, बिलोंग किससे कर रहा है, चिल्ड्रेन से, है ना। तो यहाँ पर क्या लगा, दीज टॉय, सॉरी चिल्ड्रेन्स टॉयज, है ना, चिल्ड्रेन लिख दिया गया, और उसके बाद अपोस्ट्रॉफी लगा, यानी ये हो गया चिल्ड्रेन का, यानी ये बुक, यानी सॉरी ये टॉयज किससे बिलोंग कर रहा है, चिल्ड्रेन से। अंडरस्टैंड। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है। तो इस क्वेश्चंस का आंसर इसी तरह देना है ना। देखना है कि यहाँ पर जैसे है दिस टॉयज बिलोंग टू चिल्ड्रेन, तो इसका क्या आंसर हुआ, चिल्ड्रेन्स टॉयज, है ना। तो इसी तरह आप ये देखें कि दिस बैट बिलोंग्स टू श्रेया, इसका क्या होगा। दूसरी बात करना क्या है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है, या फिर आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज़रूर दे दें। बट याद रखना है कि अपना नाम और क्लास लिखना ज़रूर, यानी नाम और क्लास आप ज़रूर लिखें, बिकॉज नाम और क्लास अगर आप लिखते हैं तो पता चलेगा कि कौन इसका आंसर दिया है। क्लियर है। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दिया करें। आप आंसर नहीं देते हैं, पता नहीं क्यों नहीं देते हैं, थोड़ा सा मेहनत करना है। अभी लॉकडाउन चल रहा है कोरोना पेंडेमिक के वजह से, ड्यू टू कोरोना पेंडेमिक, है ना, अभी स्कूल खुलने का पॉसिबिलिटी नहीं है ना। तो आप जानते ही हैं कि अनलॉक 2.0 जो स्टार्ट हुआ है वो 31 जुलाई तक रहेगा। तो आफ्टर दैट ही फिर स्कूल या कॉलेज खुलने का कोई पॉसिबिलिटी है, वो भी पॉसिबिलिटी है, इट इज़ नॉट कन्फर्म, है ना, ये कन्फर्म नहीं है बट पॉसिबिलिटी है। तो
अब क्या है कि ऑनलाइन के माध्यम से ही, ऑनलाइन के थ्रू ही आप कह सकते हैं कि पढ़ाई करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को एक रेस्पॉन्सिबिलिटी समझकर, है ना, ऑनलाइन क्लास को करें। मैं ये देख रहा हूँ कि उतना ज़्यादा इंटरेस्ट आप लोग नहीं ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप नेट नहीं चलाते हैं, आप यूट्यूब भी चलाते हैं, बट क्या रहता है 10 से 20 मिनट का वीडियोज़ रहता है। तो पर डे आई थिंक 3 वीडियोज़ अपलोड किया जाता है ना, अलग अलग टीचर्स का। तो अगर आप क्लास लेते हैं, अगर आप कमेंट बॉक्स में कुछ लिखते हैं, उसका आंसर बनाते हैं, तो क्या होता है टीचर को भी लगता है कि बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं, चाहे वो पॉजिटिव फीडबैक हो या फिर नेगेटिव फीडबैक हो, है ना। आप जरूर अपना फीडबैक दिया करें, चाहे आप कमेंट बॉक्स में दें या फिर ग्रुप में, जरूर दिया करें। उससे क्या होता है टीचर्स को एक, आप कह सकते हैं कि हौसला मिलता है, और टीचर को भी लगता है कि मेरा वर्क करना कामयाब हो रहा है, बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं। क्लियर है? आई होप कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ओके, थैंक यू टू ऑल, दैट्स ऑल फॉर टुडे।